तो गुरु के लिए दर्शन की इतनी तड़फ जिसको होती है तो समझो कि जिसको हम गुरुमुख कहते हैं वो उस दर्जे का इंसान है। गुरुमुख गुरु की आज्ञा में रहने वाला होता है। गुरु जो वचन कहता है उसको मंत्र मानता है, उसके लिए वही बड़ा मंत्र है। और उसका मंत्र के साथ साथ विश्वास भी दृढ़ होता है और उसके विश्वास के साथ उसकी संकल्प सिद्धि बढ़ जाती है। जो फिर वो सोचता है करता है उस चीज के लिए पूरा कंसंट्रेट करे वो। और जिस चीज पर इंसान कंसंट्रेट करके कोई भी काम करता है दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो गुरुमुखों की बढ़ाई इसीलिए गाई है कि गुरु का वचन जो उसने मिल गया तो उसको हमेशा वो सत्य मानता है। लेकिन दुनियादारी के लोग जो होते हैं उनको वो बात सुनने में कई बार अटपटी लगती है। कहेंगे क्या गुरु, क्या नाम, क्या भक्ति, कहने की बातें। उनका इन चीजों में इतबार विश्वास नहीं है। तो जिनका इतबार विश्वास नहीं है उनके लिए कोई चीज कुछ भी नहीं है। वो उसका कारण नासमझी है, अज्ञानता है, मूर्खता है। ये एक तर्कहीन बात है। अगर समझवान और ज्ञानवान हो तो वो आदमी जो समझता है, जिसको परख है, पत्थर और हीरा एक जैसे हैं। हीरा पत्थर से निकलता है, लेकिन नकली अगर दे दे तो वो उससे भी ज्यादा चमकदार होता है। पहचान नहीं, वो उसको हीरा मानेगा। यही बात है कि जिसको पहचान उस चीज की हो जाती है वो फिर समझ जाता है कि वही वास्तविकता यही है। जीवन का सार भी यही है। इंसान का जीवन पाके जो इंसान अपने को दूसरी चीजों से अलग नहीं मानता है, दूसरे जीवों से ऊंचा नहीं मानता है, तो बुद्धिमान भी नहीं है। सबसे उत्तम जीव इस प्रकृति में 84 लाख योनि में इंसान है। और इंसानों में भी वो है जो ज्ञानवान है। ज्ञानवान का मतलब ये नहीं कि आदमी जो उसकी कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हैं उनके द्वारा तो सब कर्म करते हैं। ज्ञान उसको ये होना चाहिए कि हमारी रूह आई कहाँ से थी, इसका आने का तात्पर्य क्या था, दुनिया से निकलने के बाद में जाएगी कहाँ। ये दुख सुख उन चीजों को मानते हैं। दुख आता है तो शायद याद कर लेते हैं कि मुझे दुख क्यों हुआ। सुख आता है तो कोई याद ही नहीं करता, सब कुछ भुला बैठते हैं। तो जिनको थोड़ी भी समझ आ जाती है, भजन करना तो बहुत ऊंची बात है। भजन तो कर ले तो करना ही क्या है, लेकिन इतनी बात भी जिसमें आ जाए, जो बुराई वाली चीज है उनको छोड़ दे, अच्छे गुणों को अपना ले। किसी को जबान से, मन से या अपने कर्म के द्वारा किसी का बुरा ना करे, ना सोचे, तो उस इंसान का भी बुरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये कर्म का गुण है। कर्म जो भी इंसान जैसा करेगा वैसा परिणाम उसको मिलेगा। देर अबेर हो जाती है, लेकिन फैसला और न्याय होता है हर चीज का। लक्ष्य पर हर चीज पहुंचती है। बुरी से वो भी, उसका भी परिणाम बन गया, अच्छी है उसका भी बन गया। लेकिन जिन्होंने जीते जी अपने आप को पहचान लिया, जिसने वाणी में थी कि 10वें द्वार की बात कही गई। 10वां द्वार कोई किस ढंग से उसकी व्याख्या करता है, कोई किसी ढंग से करता है, लेकिन वास्तविकता में तो 10वां द्वार ये है, शरीर में 9 दरवाजे जो लगते हैं, लगे दिखाई देते हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, इंद्रिय और गुदा। ये तो शरीर के लिए ही काम करते हैं, शरीर के लिए काम करते हैं। कोई स्वाद चखता है, कोई सुन के बताता है, कोई देख के बताता है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं।
ज्ञान इंद्रिय ज्ञान देती हैं, कर्म इंद्रिय कर्म करती हैं। तो सारा का सारा कर्म किस लिए किया हमने? शरीर के लिए। लेकिन रूहानी काम इसमें कोई नहीं हुआ। तो ये 9 दरवाजे सिर्फ संसार की ओर खुलते हैं और शरीर के लिए काम करते हैं, परंतु जो गुप्त रास्ता है वो ऊपर की तरफ हमारे शरीर में ही ऊपर की तरफ चलने वाला, क्योंकि उसका 10वां नंबर है, इसलिए भी 10वां द्वार कह देते हैं। और रूहानी आध्यात्मिक मंडलों को देखो तो भी उसे 10वें नंबर पे आता है, वो 10वां द्वार तो भी उसको कह देते हैं। और 10वां द्वार वो क्यों कहा गया? क्योंकि शारीरिक और मानसिक जितने भी हमारे दर्जे हैं उनसे लगभग हम 10वें द्वार के बाद पार निकल जाते हैं। उनसे पार जाने के बाद ही उस ज्ञान का हमें अनुभव होता है। तो कहते हैं त्रिकुटी के स्थान पर गुरु के चरण हैं। हम गुरु के चरण स्थूल देह में मानते हैं, स्थूल देहधारी के। लेकिन स्थूल देहधारी से जो ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान को लेके, और जब रूहानी दर्जों में चढ़ाई शुरू करते हैं तो जो शारीरिक शरीर में 6 दरवाजे हैं, 6 दर्जे हैं, 6 मंडल हैं, उनको छोड़ के 7वें दर्जे पर जाते हैं। वो त्रिकुटी का स्थान कहा जाता है, दोनों आँखों के मध्य में पीछे की ओर, जिसको शिव नेत्र, तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु के भी कह सकते हैं। वहाँ पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रकाश मिलता है, वो ब्रह्म ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं। हो जब वो ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है तो उसके प्रकाश में हमें यहाँ इस दुनिया से उठ के जो दूसरी दुनिया है, जिसको हम पारलोक कहते हैं, ये ई-लोक है, वो पारलोक या परलोक भी कह देते हैं, वो है। उस लोक से भी ऊपर चलना है। इसीलिए हमारी विनती में रदस्व मत में कही है, 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे, या सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या। इनका कहने का मतलब वो युग पलटी का, उन युगों में वो ज्ञान नहीं था, गुण था। उस समय में तो पवित्र कर्म करने वाले ही पार उतर जाते थे। नाम की जरूरत है, और नाम वो भेद है जिससे इंसान को भक्ति करने का तरीका मिलता है। गृहस्थियों के लिए ये बहुत ऊंची बात है कि जिसको गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, नाम मिल गया, उनके लिए मर्यादा बन जाती है। जो निषेधात्मक चीजें हैं, जो इंसान के चरित्र को बिगाड़ती हैं, उसके जीवन को खराब करती हैं, उनमें 2 चीज मुख्य करके हैं, नशे और विकार, विषय विकार। नशा किसी भी चीज का हो, है तो हर चीज में नशा, अन्न में भी नशा है, जल में भी नशा है, दूध, घी, फल फ्रूट में भी अपना अपना नशा है। लेकिन ये नशे शरीर के अंदर इतनी तामसी चीज़ों को नहीं बनाते जितना कि दूसरी चीज़ें बनाती हैं।